शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब, आज बूंदाबांदी का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड, मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा, आम शहरी के लिए जीना दिन ब दिन मुश्किल। आटे की कीमत में 13 दिनों में 12 रुपए फी किलो इजाफा, 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक फरोख्त होने लगा। कराची में शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, आटे की बढ़ती कीमत ने शहरियों को बेहाल कर दिया। घर के सरबराह के लिए कुंबा पालना मुश्किल हो गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के मुताबिक मकई की फसल तबाह होने से फीड मिलर्स ने गंदम इस्तेमाल करना शुरू की। मुल्क भर में मकई की फसल शदीद मुतासिर हुई है। कमिश्नर कराची आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम। आए रोज आटे की बढ़ती कीमतों से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का वजीर आला सिंध से आटे समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा। फ्लड की सिचुएशन बनी हुई थी, जिस वजह से जनरेशन अपर साइड पे डिमांड बहुत बढ़ी, जिस वजह से वीट की प्राइसेस बढ़ गई और एक कॉर्न की फसल जो है वो ख़राब हो गई मकई की। तो फीड मिलों ने भी गंदम लेनी शुरू कर दी। हालांकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, हम तो नहीं कहेंगे किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन ये ह्यूमन फीड है, वो हम अगर एनिमल्स को या मुर्गियों को खिला देंगे तो फिर जाहिर बात है उसके साइड इफ़ेक्ट आने। शहर की तमाम सड़कें 2 माह में ठीक होंगी। मेयर कराची का एक बार फिर 2 टोक ऐलान। वाज़ेह किया, बल्दिया उस्मा के तरक्याती मंसूबों की तफसीलात शाया कर दी जाएं। कहा 106 सड़कों की तफसीलात वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। शहरियों को पता होना चाहिए कौन सी सड़क हमारी है या नहीं। 7 अजला में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए, जल्द काम का आगाज किया जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि जितनी चीज़ें हैं बल्दिया उज़्मा कराची से मुंसलिक, चाहे हमारे इख्तियारात हो, हमारे वसाइल हो या हमारे अखराजात हों, उन तमाम चीज़ों को पब्लिक कर दिया जाए ताकि कराची वालों को ये तमाम चीज़ें पता हो कि कराची शहर में बल्दिया उज़्मा कराची का इख्तियार किन किन जगहों पर है। 106 सड़कें कराची शहर की, जिसकी तफसीलात हमने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। कराची के 7 अजला में बल्दिया उज़्मा कराची यानी कि मेयर, डिप्टी मेयर के इख्तियारात में कौन कौन सी सड़क है, वो तमाम तफसीलात हमने डाल दी हैं। मुमकिना सैलाब का खतरा, सिंध में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत आला सतह इजलास। सांप, कुत्ते और खतरनाक जानवरों के काटने की वैक्सीन फराहम करने का हुक्म। तमाम सरकारी महकमों की छुट्टियां मंसूख करने का हुक्म भी जारी। आबपाशी, बल्दियात, सेहत, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, बहाली, लाइव स्टॉक की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स दफातर में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स को पाक फौज, नेवी, रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिका इदारों से राब्ते रखने की हिदायत जारी। निजी तालीमी इदारों की मनमानियां, वालिदैन सरापा एहतजाज। फीसों में इजाफा और लेट आने पर बच्चों को निकालना मामूल बन गया। स्कूल इंतजामिया ने सिटी 21 की टीम से भी कैमरा छीनने की कोशिश की। वालिदैन का इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर इजहार बरहमी, शिकवा किया। बच्चों को पूरा दिन स्कूल में खड़ा किया जाता है। कोरंगी धोबी घाट तौकीद ग्राउंड से मुत्तसिल डीएमसी मोहम्मद अली जिन्ना स्कूल बाउंड्री वॉल से महरूम। मरकजी दरवाजा बंद होने से तुलबा मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। स्कूल के सामने सीवरेज का पानी मकीनों के लिए इम्तिहान बन गया। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर वजीफा न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज। तमाम ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबे जात में रैलियां भी निकाली। वाज़ेह किया 5 माह का वजीफा मिलने के बाद ही काम करेंगे। बेरोजगारी से तंग नौजवान मायूस ना हो, कारोबार के लिए 5 से 75 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम सिंध के कोऑर्डिनेटर फहद शफीक ने खुशखबरी सुना दी। कहा नौजवान वजीर आजम यूथ की डिजिटल ऐप पर खुद को रजिस्टर कराएं। बल्दिया उस्मा कराची और आई साइट ट्रस्ट के दरमियान मुआहिदा हो गया। लियारी में कायम स्पेंसर आई अस्पताल में सर्जरीज बहाल हो गई। डॉक्टर खालिद फारूक का कहना है कि 2 माह में 200 ऑपरेशन करने का टास्क मिला है। रोजाना 50 से ज्यादा सर्जरीज कर रहे हैं।
जहाज रानी के शोबे से बड़ी खबर, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में 2 नए एफ्रामैक्स टैंकर शामिल। पीएनएससी का बेड़ा 12 जहाजों पर मुश्तमिल हो गया। विफाकी वजीर जुनैद अनवार ने वाज़ेह किया, रमा साल के आखिर तक बहरी बेड़ा 20 जहाजों तक बढ़ाने का हदफ है। ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर्स अब्दुल्ला शारी का मोटरसाइकिल सवारों के लिए अहम पैगाम, बगैर साइड मिरर हेलमेट के इस्तेमाल को खुदकुशी करार दे दिया। शहर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार चालान करते नजर आ रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, साइड ग्लास का होना भी लाजमी है। मोटरसाइकिल चलाने वालों को टूटी सड़कों की वजह से मुश्किलात हो रही हैं। बड़ा खतरा मैं समझता हूँ कभी नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता सैलाब के साथ साथ कोई बरसातें अगर पड़ गई या कोई मौसमियाती तौर पे कोई चीज़ हुई तो उसके लिए भी तमाम इस इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं और पूरी सैलाबी सूरत हाल की प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो हुकूमत सिंध कर रही है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट में रखा गया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की हुई है कि मुकम्मल तौर पर मुआवनत करें। पंजाब में भी जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसके लिए हमने कहा कि जी ये एक कुदरती आफत है और उसमें हम सब जो है पूरा पाकिस्तान जो है अब सुख पंजाब हुकूमत के साथ खड़ा है। सिंध में सैलाबी रेले से बड़ा खतरा नहीं, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया। वजीर आला हर लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं। सैलाब के साथ तेज बारिश हुई तो मुश्किल हो सकती है। वज़रा की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। मुत्तहिद होकर आफतों से निपटा जा सकता है। जमात इस्लामी ने काम नहीं किया, सिर्फ तनकीद की। नेपा का वाटर हाइड्रेंट डीसील कर दिया गया। हाइड्रेंट से टैंकर सर्विस बहाल कर दी गई। हाइड्रेंट से योमिया 12 लाख गैलन पानी शहरियों को सप्लाई हो रहा है। नेपा हाइड्रेंट से सिंध असम्बली को भी पानी टैंकर्स फराहम किया जाता है। रवा साल पहली बार ब्लड मून का नजारा हो सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी चांद ग्रहण 7 सितंबर को 9:27 पर शुरू होगा। चांद ग्रहण रात 11:12 से 12:57 पर खत्म होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा। बारिश के बाद जो सूरत हाल पेश आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तबाहाल था और तबाहाल हो गया है। अंडर पासिस के अंदर आप देखें आज तक जगह से पानी निकल रहा है। नालों की ओवरफ्लोइंग के नतीजे में, ओवरफ्लो होने के नतीजे में जिस तरह अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई वो भी सबके सामने है। ऐसे हालात के अंदर जब ना पानी हो, ना बिजली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल हो, ना लोगों को ट्रांसपोर्ट मैसर हो, जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि इंशाअल्लाह 31 अगस्त को 3 बजे वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। जमात इस्लामी ने बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद के निश्तर चला दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर बोले, नालों की सफाई नहीं हुई और सड़कें खराब हैं। 31 अगस्त को वज़ीर आला हाउस तक कराची के हुकूक मार्च का ऐलान करेंगे। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। घरों, गलियों, बाजारों को सजा दिया गया। जगह जगह महफिल नात का इनकाद। फजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से महक उठी। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश दीदनी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। मुल्की ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा। मुल्की ज़खायर 14.27 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक तर्जुमान के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.34 अरब डॉलर हो गए। मुल्की मजमूई ज़खायर में 4.70 करोड़ डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्की मजमूई ज़खायर 19 अरब 61 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गए। इस्लामाबाद की तर्ज पर कराची को भी सरसब्ज व शादाब बनाने का मिशन। कराची में 2 साल के दौरान 2 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ। समाजी तंजीम के सरबराह इनामुल हक का कहना है कि शहर को कंक्रीट के जंगल से बचाना और माहौलियाती आलूदगी कम करना वक्त की अहम जरूरत है। दरख्त माहौल को खुशगवार और मुस्तकबिल को बेहतर बनाते हैं। अगर हम जंगल की बात करें तो जंगल से हमारे जहन में जो तस्वर आता है वो दरख्तों का आता है, लेकिन कराची असल में कंक्रीट का जंगल बन चुका है। चंद बरसों में जो हीट वेव्स आ रही हैं, क्लाइमेट में जो तब्दीली आ रही है, तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेरे नज़दीक।
आर्ट्स काउंसिल में किताब गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स की तकरीब रुनमाई। तकरीब में समाजी, सहाफती और दीगर शोबा-ए-जात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। मुसन्निफ शाह वलीउल्लाह का कहना है कि किताब में क्रिकेट की तारीख को कलमबंद करने का मकसद नौजवान नस्ल को तारीख से रूशनास कराना है।